Hello everyone, welcome again. I am Dr. S.P. Gupta. लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया डीएनई का यानी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर्म का, जिसमें हमने आपको बताया इनडिटर्मिनेट फॉर्म बेस प्रॉब्लम। आपको समझाया कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, कितने टाइप की होती है और उसका सोल्यूशन कैसे किया जाता है। सिंपल एग्जिस्ट फॉर्म बेस हमने न्यूमेरिकल लास्ट वीडियो में कराई। इस वीडियो में हमारा पोर्शन रहेगा कि हम डीएनई बेस्ड प्रॉब्लम को कराएं, डज नॉट एग्जिस्ट प्रॉब्लम को, जिसमें कि मेन न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जामिनेशन में। तो पहला एग्जाम्पल जो मैंने फॉर्म 1 से लिया है, पहले टाइप से फॉर्म 0/0, ये आपके सामने न्यूमेरिकल है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस एक्स। तो हमारा पहला काम क्या होता है कि हम लिमिट की वैल्यू को डालकर देखते हैं। तो लिमिट की वैल्यू को जब हमने इसमें डाला तो क्या मिल रहा है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग 1 माइनस 1, 0 अपॉन लॉग 1 0 होता है 0। क्लियर दिख रहा है? ये एक रफली वर्क है, माइंड से करो या लिख कर करो, ये रफली वर्क है। तो आपने देखा कि ऑपरेटर जो आपको अप्रोच दी गई है, उस अप्रोच वैल्यू को जैसे ही फंक्शन में डाला तो फॉर्म आ रही है 0/0। तो अब ये एग्जिस्ट तो दिख नहीं रहा। तो जब ये एग्जिस्ट नहीं दिख रहा है तो ये डीएनई की फॉर्म है, लेकिन डीएनई भी तो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होता है। अब अगर इनडिटर्मिनेंट आ रहा है, क्योंकि ये टाइप अब आपको पता लग गई ये इनडिटर्मिनेंट है, तो अगर इनडिटर्मिनेंट आ रहा है तो इसका सोल्यूशन हमें एल हॉस्पिटल से करना है। तो क्या एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट इसमें लग रहा है? तो पहले एल हॉस्पिटल को रिकॉल करो। एल हॉस्पिटल कहता है न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन। डिवीजन रूल नहीं लगाना, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन। तो डिनोमिनेटर का तो इजीली हो जाएगा, क्या न्यूमरेटर का हो पाएगा? इस x की पावर x की वजह से आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपका काम हुआ कि आप इसको सिंप्लीफाइड कर लें फंक्शन को। तो आप फंक्शन को पहले सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, वो देखिए कैसे मैं कर रहा हूं इसको। लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसको मैंने लिखा x माइनस e रेज टू द पावर log x टू द पावर x। मैंने ये लिखा क्योंकि आप ये जानते हैं अच्छे से, e रेज टू द पावर अगर आपके पास है log t, तो ये किसके बराबर है? t के बराबर। ये कैंसिल आउट हो गया, तो आप इसके बराबर आ गए। अब जैसे ही ये फॉर्म आपने इसमें कन्वर्ट की, तो इसके कन्वर्ट करने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर दी, e रेज टू द पावर x log x, ठीक है, 1 प्लस log x माइनस x। क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी आपने? भाई आप जानते हैं log x की पावर t इक्वल्स टू p log x, ये होती है ना। इस प्रॉपर्टी को आपने अप्लाई कर दिया। अब ये जो फॉर्म आई है, ये फॉर्म अभी भी अगर इसको चेक करोगे 1 पे, तो 1 माइनस ई टू द पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 0/0 अभी भी बनेगी। अभी भी फॉर्म कैसी है? 0/0। तो फॉर्म पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अब ये ऐसी फॉर्म हो चुकी है जिसमें एल हॉस्पिटल लग सकता है। तो आपने लिखा अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो। तो 1 माइनस ई टू द पावर का ई टू द पावर होता है, और फिर अंदर की वैल्यू का फर्स्ट सेकंड आपने अप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी 1 आ गया, है ना। लीजिए करके दिखा देता हूं। अपॉन 1 का 0, log x का 1 अपॉन x, इसका -1, ठीक है। ये आपके पास आ गया। इस वैल्यू को जब आपने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, 1 माइनस ई रेज टू द पावर x log x 1 प्लस log x अपॉन 1 अपॉन x माइनस 1। अब आपने फिर चेक किया, इस 1 अप्रोच को डाला। तो जब मैंने x बराबर 1 डाला, 1 माइनस ई टू द पावर log 0 1, ये तो 1 ही आ गया, और 1 प्लस 1 ये फिर 1 बन गया। नीचे 1 माइनस 1, यानी अभी भी फॉर्म क्या है? 0/0। जब ये अभी भी फॉर्म 0/0 है, तो आपने लिखा अगेन अप्लाई
एल हॉस्पिटल रूल। अगेन अप्लाई किया आपने, लिमिट x टेंडिंग टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस यहां फर्स्ट सेकेंड आ गया, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 का 0 log x का 1 अपॉन x, प्लस साइन लगाऊंगा लेकिन ये माइनस होने की वजह से ये माइनस हो जाएगा, सेकेंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e टू द पावर, पहले e टू द पावर हो गया, और फिर इस वैल्यू का करेंगे तो लौट कर फिर यही आएगा 1 प्लस log x, तो ये मैंने स्क्वायर कर दिया, अपॉन 1 अपॉन x का हो गया माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, और ये 0, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वैसे लिख देते हैं हम, लिमिट x टेंडिंग टू 1, माइनस कॉमन निकाल के माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, e टू द पावर x log x इंटू 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर x log x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन x स्क्वायर। अब चेक करते हैं हम इसमें, हमने अब इसमें 1 जैसे डाला तो e टू द पावर 0 1 आ गया, log 1 0 होता है, तो e टू द पावर 0 1 1 1 1, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर आपका 1 प्लस 1 अपॉन 1, ये आ गया 2 इज द फाइनाइट वैल्यू, यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। तो लिमिट एग्जिस्ट हो गई, यहां नहीं थी, इनिशियली नहीं थी, लेकिन जब एल हॉस्पिटल रूल आपने अप्लाई किया तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होने के बाद आपकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है। अब इसका सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, इसमें सेकंड वैरायटी क्या है इसको भी देखिए। एग्जाम्पल 2 है इसका, फाइंड ए बी सी इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e टू द पावर x माइनस b cos x प्लस c टू द पावर माइनस 6 अपॉन x sin x इक्वल्स टू 2। यानी ये जो दूसरा न्यूमेरिकल है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं इस फॉर्म 1 में, वो कैसा सवाल है कि आपको लिमिट की वैल्यू तो दी गई है लेकिन एबीसी पूछ रहा है कि एबीसी की किस वैल्यू पर, इस अप्रोच में किस वैल्यू पर इस पूरे फंक्शन की लिमिट 2 के बराबर होगी। तो सेकेंड काइंड ऑफ न्यूमेरिकल ऐसा बनता है। तो इसका सोल्यूशन आप देखिए कैसे करना है इसको। तो सोल्यूशन में हमें पहले क्या पता है, राइट हैंड साइड तो हमें पता ही है कि राइट हैंड साइड क्या दी गई है हमें। तो राइट हैंड साइड में जो दिया गया है आपने पहले इसको एज इट इज लिख दिया और फिर चेक किया कि लिमिट में फॉर्मूले क्या दे रखा है। तो ये 2 बराबर है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e टू द पावर x माइनस b cos x प्लस c टू द पावर माइनस 6 अपॉन x sin x। अब इसमें अप्रोच x बराबर 0 डाल के देखिए क्या आ रहा है। तो अगर मैं 0 डालता हूं इसमें तो e टू द पावर 0 इज 1 यानी a, cos 0 इज 1 यानी माइनस b, e की पावर 0 यानी प्लस c, और नीचे आ जाएगा sin 0 इज 0, है ना। तो जैसे ही आप इसमें अप्रोच को डालेंगे तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी उसको चेक करने के लिए आपने सबसे पहले एक काम ये किया कि आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे ये sin x है तो इस sin x को आपने कन्वर्ट किया लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e टू द पावर x माइनस b cos x प्लस c टू द पावर माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर इंटू साइन x अपॉन x।
लिख सकते हैं इसको ऐसे, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड। तो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये लिमिट प्रॉपर्टी में आता है। तो इसकी वैल्यू इस लिमिट पर 1 होती है, तो अब आपके पास केवल ये बचा पोर्शन। तो हमारे पास अब क्या बचा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e टू द पावर x माइनस b cos x प्लस c टू द पावर माइनस x अपॉन x स्क्वायर। अब इस लिमिट वैल्यू को अप्लाई कीजिए, तो 2 इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c अपॉन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको मिल गया a माइनस b प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 ये आपको मिल जाती है। ठीक, तो अगर मैं इस a माइनस b प्लस c की वैल्यू को 0 मानूं और जो इसमें रखने पर मुझे आ रहा है मैं इसको रिवर्स इसमें डाल दूं, क्योंकि देखिए आप देखिए इस 0 को जब मैं इसमें रखता हूं मैं, तो यहां आता है a माइनस b प्लस c। तो इस a माइनस b प्लस c की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो फॉर्म क्या बन जाएगी, 0/0। तो आपने लिखा फॉर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट the given limit is in the form is in indeterminate form। राइट, कौन सी फॉर्म, 0/0। कैसे आई, 2 इज इक्वल टू, जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगी a माइनस बी प्लस सी अपॉन 0, और ये a माइनस बी प्लस सी क्या है, ये 0 है। कहां से, फ्रॉम फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, a माइनस बी प्लस सी 0। तो जब ये 0/0 इस रिलेशन के डालने पर मिल गई, तो इस फॉर्म को 0 बनाने के लिए फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया आपने। तो आपने लिखा अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल आप जब इसमें लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल रूल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अप्लाई होगा। क्लियर है इतनी बात। तो जब इसमें आपने ये अप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x का e टू द पावर x cos x का माइनस साइन x, तो ये प्लस हो गया साइन x, और इसमें माइनस आ गया c टू द पावर माइनस x अपॉन नीचे आ गया 2x। ये आपके पास फॉर्म आ गई। अब इस फॉर्म में जैसे ही मैं x टेंडिंग टू 0 अप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, a साइन 0 इज 0 और e टू द पावर 0 इज 1, a माइनस सी अपॉन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो मुझे क्या मिला, a माइनस सी इक्वल्स टू 0। ये सेकंड आ गया। तो फिर वही कंडीशन जनरेट हुई कि अगर मैं a माइनस सी की वैल्यू को उठा के इसमें रख दूं तो ये फॉर्म 0/0 हो जाएगी। तो फ्रॉम सेकंड वी गेट फॉर्म 0/0। अब तो समझने की जरूरत नहीं, इसमें जैसे डालोगे a माइनस सी आएगा, a माइनस सी 0। तो आपने फिर अगेन अप्लाई कर दिया एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, अगेन अप्लाई करने पर आपको मिला 2 इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e टू द पावर x प्लस b cos x प्लस c e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। ठीक, और जब इसमें आप अप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है 4 इज इक्वल टू, या पहले मैं लिख देता हूं, 2 इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2 गिव्स a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 4। ये आपके पास थर्ड है। तो ये 3 इक्वेशन आपके पास आ जाती है। ठीक है, 3 इक्वेशन आपके पास ही आ जाती है।
अब इसमें कह रहा है ये c बराबर a माइनस सी बराबर 0 है, तो c बराबर क्या आ गया a, c बराबर a डाल देंगे। ये मैं क्यों डलवा रहा हूं, क्योंकि इसको हम किन्हीं दो वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे अगर मैं c बराबर a रखता हूं तो आएगा मेरे पास, यानी इससे मैंने बनाया सबसे पहले c बराबर a, पुट c इक्वल्स टू a इन 1 एंड 2। तो जब इसमें पुट किया मैंने c बराबर a, तो ये आया 2a माइनस b इक्वल्स टू 0, और जब इसे पुट किया मैंने तो मुझे मिला 2a प्लस b इक्वल्स टू 4। ठीक, दोनों को ऐड कर दिया, 4a इक्वल्स टू 4, देयरफॉर a बराबर 1। a की वैल्यू को आपने इसमें रख दिया तो c बराबर 1, और a और c की वैल्यू को आपने किसी में भी रख दिया, इसमें रख दिया आपने a और c की वैल्यू को, तो b बराबर 2। तो इस तरह से आपने a b c की वैल्यू को निकाला कि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 1 यदि आप इसमें रख दें तो इस लिमिट की वैल्यू 2 हो। तो सेकंड काइंड ऑफ न्यूमेरिकल ये बनता है। तो अभी मैंने आपको बताया फॉर्म 1, जिसके 2 एग्जाम्पल मैंने आपको कराए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की फॉर्म को लेता हूं मैं। थैंक यू।